महाशिवरात्रि भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। करोड़ों लोग इसे मानते हैं। कोई इसे भक्ति मानता है, कोई इसे परंपरा और कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक सवाल है जो हर बार मन में उठता है। अगर महाशिवरात्रि सिर्फ आस्था या विश्वास होती तो हजारों सालों से एक ही रात मानव शरीर और दिमाग पर इतना गहरा असर क्यों डालती। आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि को ना तो पूजा के रूप में देखेंगे, ना किसी चमत्कार की तरह। आज हम इसे समझेंगे साइंस, ह्यूमन बॉडी और मानव अनुभव के नजरिए से। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि क्या है। महाशिवरात्रि का सीधा सा अर्थ है शिव की महान रात। लेकिन यहाँ शिव का मतलब कोई मूर्ति, कोई इंसान या कोई नाम नहीं। यहाँ शिव का अर्थ है हमारे भीतर मौजूद चेतना। वह चेतना जो शांत है, स्थिर है और पूरी तरह जागरूक है। शिव का मतलब होता है जहाँ कोई बेचैनी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ संतुलन और शांति। महाशिवरात्रि को ऐसी रात माना जाता है जब यह चेतना अपने आप ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इस रात मन थोड़ा शांत रहता है, शरीर ज्यादा स्थिर महसूस करता है और इंसान अपने भीतर झांकने में ज्यादा सक्षम होता है। इसलिए हजारों सालों से लोग इस रात जागरण करते हैं, ध्यान करते हैं और मन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। महाशिवरात्रि कोई डर की रात नहीं, कोई चमत्कार की कहानी नहीं। यह एक अवसर है अपने भीतर की शांति और जागरूकता को महसूस करने का। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन महीने की अमावस्या को आती है। अब सवाल है, अमावस्या क्या होती है। अमावस्या वह रात होती है जब आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधकार होता है और रात सबसे ज्यादा शांत महसूस होती है। लेकिन यह सिर्फ अंधकार की बात नहीं है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सिद्ध में होते हैं, यानी सूर्य एक तरफ, चंद्रमा बीच में और पृथ्वी उसके सामने। विज्ञान के अनुसार जब ये तीनों एक ही सिद्ध में आ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सामान्य दिनों से अलग तरीके से काम करता है। आपने समुद्र की लहरों के बारे में सुना होगा। चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाट यानी कि टाइड्स आते हैं। अब जरा सोचिए, अगर चंद्रमा इतना बड़ा समुद्र हिला सकता है तो मानव शरीर पर उसका प्रभाव क्यों नहीं होगा। क्योंकि मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। जब इस खास स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल धरती के हर तरल पदार्थ को प्रभावित करता है तो शरीर के भीतर मौजूद पानी उससे अछूत नहीं रहता। इसी वजह से इस रात शरीर और मन सामान्य दिनों से अलग महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को अजीब सी बेचैनी लगती है, कुछ को गहरी शांति और कुछ को अंदर से ज्यादा जागरूकता का अनुभव होता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से महाशिवरात्रि की रात ध्यान, जागरण और मौन के लिए चुनी गई है। क्योंकि यह रात सिर्फ धार्मिक नहीं, यह प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से भी विशेष है। इसलिए कहा जाता है महाशिवरात्रि कोई साधारण रात नहीं, बल्कि वह समय है जब प्रकृति खुद इंसान को अपने भीतर की ओर जानने में मदद करती है। हम शरीर को अक्सर सिर्फ हड्डी और मांस मानते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है मानव शरीर एक लिविंग सिस्टम है जिसमें लगातार बिजली जैसे संकेत चलते रहते हैं। रीढ़ की हड्डी केवल सहारा देने के लिए नहीं है, यह नसों और संकेतों का मुख्य रास्ता है। महाशिवरात्रि की रात जब व्यक्ति रीढ़ सीधी रखकर बैठता है तो शरीर में जागरूकता बढ़ती है। इसलिए इस रात में शांति से बैठकर मेडिटेशन करने में महत्व दिया गया है। दिमाग पर इसका क्या असर होता है। जब हम शांत वातावरण में, कम रोशनी में और बिना शोर के रहते हैं तो दिमाग धीमी गति से काम करने लगता है। इस अवस्था में तनाव कम होता है, सोच साफ होती है और मन हल्का लगता है। इसलिए लोग कहते हैं महाशिवरात्रि की रात में ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। आखिर क्यों महाशिवरात्रि पर उपवास किया जाता है। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो शरीर खुद को साफ करना शुरू करता है। पुरानी और खराब कोशिकाएं नष्ट होती है और शरीर हल्का महसूस करता है। इसलिए उपवास सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि शरीर के लिए फायदेमंद भी है। आखिर क्यों शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाई जाती है। चलिए विज्ञान की तरह से जान लेते हैं। शिवलिंग का आकार गोल और अंडाकार होता है। ऐसा आकार संतुलन और स्थिति का प्रतीक है। जल ऊर्जा को फैलाने में मदद करता है। बेलपत्र शरीर और वातावरण को शांत रखने में सहायक माना जाता है। ये चीजें सोच समझकर चुनी गई है। अगर आप महाशिवरात्रि को सरल और समझदारी से मनाना चाहते हैं तो रीढ़ सीधी रख कर बैठे,
हल्का भोजन या उपवास रखें, शांत माहौल बनाएं, कम बोले, मोबाइल और स्क्रीन से दूरी रखें और सोने से बचें। बस इतना ही पर्याप्त है। महाशिवरात्रि केवल एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो हमें शरीर, मन और चेतना तीनों को संतुलित करने की प्रेरणा देता है। यह रात भक्ति और विज्ञान, परंपरा और समझ, इन सब का सुंदर संगम है। जब हम शांत होकर, सजग रहकर और भीतर की ओर ध्यान देते हैं, तो महाशिवरात्रि अपने आप सार्थक हो जाती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से यह रात मानव जीवन में विशेष मानी जाती है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।